नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। दोस्तों, राजनीति में कभी कभी ज़्यादा चतुराई से चली गई चालें उल्टी पड़ जाती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि शुरुआत में जो कामयाबी दिखाई देती है वो आगे आने वाले दिनों में भारी पड़ने लगती है। बीजेपी के साथ कुछ ऐसा ही इंदौर लोकसभा सीट पर हो रहा है। वहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी का नामांकन वापस करवाना अब पार्टी के लिए भारी पड़ता जा रहा है। न केवल पार्टी के भीतर बड़ी दिग्गज नेता सुमित्रा महाजन ने इस पर नाखुशी जाहिर की है, बल्कि इंदौर के लोग, इंदौर के नागरिक, वहां के मतदाता बीजेपी की इस कारगुजारी को पसंद नहीं कर रहे। हालत अब ये हो गई है कि बीजेपी को इंदौर में इस बात से निपटने के लिए कमर कसनी पड़ रही है कि कहीं जनता नोटा पर बीजेपी के प्रत्याशी से ज्यादा वोट न डाल दे। इसके लिए पार्टी आला कमान यानी दिल्ली से लेकर भोपाल तक और भोपाल से लेकर इंदौर तक कवायद तेज हो गई। आइए इस पूरे घटनाक्रम को सिलसिलेवार समझते हैं। आपको याद होगा कि इंदौर में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं शंकर लालवानी। पिछला चुनाव यानी 2019 का लोकसभा चुनाव रिकॉर्ड मतों से शंकर लालवानी ने जीता था। यानी देश की जो टॉप 10 जीत है बीजेपी की या सभी पार्टियों में से सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वालों में शंकर लालवानी शामिल है। इस बार जब उन्हें टिकट मिलने की नौबत आ रही थी तब पहले कुछ ऐसा माहौल बनाया गया, खास तौर से इंदौर के दिग्गज कैलाश विजयवर्गीय ने एक आध सार्वजनिक समारोह में पार्टी की बैठकों में कह दिया कि इस बार पार्टी किसी महिला को टिकट देने की सोच रही है। यानी शंकर लालवानी के टिकट पर सबसे पहली असमंजस की स्थिति बनाने का काम किया कैलाश विजयवर्गीय ने। आखिरी दिन तक यह लगता रहा कि शायद इंदौर में टिकट बदलेगा, पार्टी किसी और को टिकट देगी, लेकिन अंत में भारतीय जनता पार्टी ने शंकर लालवानी को ही एक बार फिर से अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। उधर दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के सामने चुनौती थी कि वो किसे प्रत्याशी बनाए। इंदौर में सारी की सारी विधानसभा सीटें अभी नवंबर के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं। वहां की नगर निगम पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, जिला पंचायत में बीजेपी है। यानी कुल मिलाकर पूरा इंदौर कांग्रेस मुक्त पहले ही हो चुका है। इसलिए कांग्रेस को बहुत आसानी से कोई प्रत्याशी नहीं मिल रहा था। आखिर में उसने तमाम जांच पड़ताल खोजबीन के बाद इंदौर के एक कार्यकर्ता अक्षय कांति बम को अपना प्रत्याशी बनाया। अक्षय कांति बम के पिता भी कांग्रेस में रहे, लंबे समय तक परंपरागत रूप से कांग्रेस का परिवार है। वे कॉलेज चलाते हैं, वहां पर उनका बड़ा कारोबार है। और इस तरह से अक्षय कांति बम के प्रत्याशी घोषित होने के बाद कम से कम कांग्रेस की तरफ से यह स्पष्ट हो गया कि शंकर लालवानी और अक्षय कांति बम के बीच में मुकाबला होना है। गाजे बाजे के साथ अक्षय कांति बम ने नामांकन भी दाखिल कर दिया, चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया। वे अपने चुनाव क्षेत्र में लगातार सक्रिय थे। लेकिन अचानक 29 अप्रैल को एक चौंकाने वाला घटनाक्रम सामने आया। 29 अप्रैल को इंदौर के एक बड़े कद्दावर नेता रमेश मेंदोला, जो कि विधायक हैं, वे भी अच्छे घाट से वोटों से चुनाव जीतते हैं, कैलाश विजयवर्गीय के खेमे के हैं। उनका एक वीडियो वायरल हुआ कि वे अक्षय कांति बम को लेकर इंदौर के जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में गए। उन्होंने अक्षय कांति बम का नामांकन वापस कराया। यानी अक्षय कांति बम ने अपना नामांकन वापस लिया, लोकसभा चुनाव लड़ने से अपने आप को मैदान से हटा लिया और बाद में बाहर आकर वे कैलाश विजयवर्गीय के साथ, जो कि बाहर गाड़ी में बैठे थे, रवाना हो गए। वे तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें कैलाश विजयवर्गीय आगे बैठे हैं, पीछे रमेश मेंदोला और अक्षय कांति बम सवार है। देश भर में बहुत
चौंकाने वाली खबर के रूप में से लिया गया कि इंदौर जैसे महानगर में कांग्रेस का प्रत्याशी मैदान से हट गया है। यद्यपि कुल मिलाकर निर्विरोध चुनाव जीतने की मंशा भारतीय जनता पार्टी की पूरी नहीं हुई, क्योंकि इंदौर में 14 प्रत्याशी मैदान में थे जिन्होंने नामांकन भरे थे, जिनमें छोटी पार्टियों के प्रत्याशी भी हैं, निर्दलीय भी हैं, लेकिन उनमें से सब ने नामांकन वापस नहीं लिए। बीजेपी की तमाम कोशिशों के बावजूद 9 लोगों ने अपना नामांकन वापस लिया, बाकी लोग अब भी मैदान में हैं। लेकिन सबसे बड़ी पार्टी जो बीजेपी के सामने चुनाव मैदान में हो सकती थी, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अब मैदान में नहीं है। अक्षय कांति बम ने बाद में तमाम तरह का हवाला दिया कि पार्टी साथ नहीं दे रही थी, संगठन उनके चुनाव प्रचार में काम नहीं कर रहा था, इत्यादि इत्यादि। इसके बाद जो हुआ वो इससे अधिक दिलचस्प है। पहले इस तरह की खबरें आई कि कैलाश विजयवर्गीय और स्थानीय नेताओं ने आला कमान से बात करके ही कांग्रेस प्रत्याशी को मैदान से हटवाया था। लेकिन बाद में जब जनता में इसकी प्रतिक्रिया प्रतिकूल हुई, तब फिर कैलाश विजयवर्गीय ने ये कहना शुरू किया कि वे तो कलेक्ट्रेट भी नहीं जा रहे थे, वे उसमें कहीं शामिल नहीं होना चाहते थे, लेकिन बाद में वे अक्षय कांति बम के साथ देखे गए थे। इस घटनाक्रम के दौरान 2-3 चीजें और सामने आई कि अक्षय कांति बम ने अपना नामांकन वापस क्यों लिया। इस तरह की खबरें वेब पोर्टल्स पर, अखबारों में छपी कि अक्षय कांति बम के ऊपर 17 साल पहले कोई मारपीट का मुकदमा दर्ज था, जिसमें कुछ दिन पहले, शायद 3 या 4 दिन पहले, धारा 307 यानी अटेम्प्ट टू मर्डर, हत्या के प्रयास की, कातिलाना हमले की धारा 307 बढ़ाई गई थी कोर्ट के आदेश से। अक्षय कांति बम पर जो मुकदमा पहले साधारण मारपीट इत्यादि का दर्ज था, उसमें 307 की धारा बढ़ाई गई थी। और उनका जो प्राइवेट कॉलेज है उसमें कुछ अनियमितताएं थी प्रोफेसर्स की नियुक्ति को लेकर, वो मुद्दा भी सामने आया था। और इस तरह की खबरें बड़े बड़े अखबारों में छपी थी कि अक्षय कांति बम के ऊपर 307 की धारा बढ़ी और कॉलेज के प्रकरणों में उन पर दबाव बढ़ाकर बीजेपी ने उनका नामांकन वापस करवाया। लेकिन उससे भी बड़ी घटना हुई 2 दिन पहले, जब इंदौर से 8 बार की सांसद सुमित्रा महाजन, जिन्हें सुमित्रा ताई के नाम से पूरा देश जानता है, जो लोकसभा की अध्यक्ष रही, उन सुमित्रा महाजन का एक समाचार एजेंसी को दिया गया इंटरव्यू वायरल हुआ, जिसमें वे साफ कह रही हैं कि हम तो चुनाव जीत ही रहे थे, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। सबसे महत्वपूर्ण बात वे ये कह रही हैं कि अब समझदार लोग, पढ़े लिखे लोग फोन करके उनसे कह रहे हैं कि हम तो नोटा पर वोट देंगे, यानी इनमें से कोई नहीं। अर्थात जब इंदौर में 13 मई को मतदान होगा तो इंदौर के नागरिक बड़ी संख्या में नोटा पर वोट डालना चाहते हैं, क्योंकि बीजेपी ने कांग्रेस के प्रत्याशी को इस तरह से मैदान से हटवाया है। अब सुमित्रा महाजन के इस बयान के बाद बीजेपी में हड़कंप मच गया। भोपाल से लेकर दिल्ली तक बीजेपी का आला कमान इस बात को लेकर चिंतित हुआ कि कहीं सचमुच में ऐसा ना हो कि इंदौर के लोग, इंदौर के जागरूक नागरिक इस घटनाक्रम से व्यथित होकर, असंतुष्ट होकर नोटा को वोट न डाल दें, कहीं बीजेपी के प्रत्याशी से ज्यादा वोट नोटा को न पड़ जाए। इस चिंता के बाद पार्टी आला कमान ने निर्देश दिया। उसके बाद बीती रात यानी रविवार की रात को इंदौर में बैठक हुई, जिसमें खुद सुमित्रा महाजन को बुलाया गया, कैलाश विजयवर्गीय थे, स्थानीय महापौर थे और तमाम पार्टी के संगठन के नेता मौजूद थे। इसमें चिंता इस बात की गई कि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, क्योंकि इंदौर के लोग, इंदौर के नागरिक जितने चैनलों से बात कर रहे हैं, जिस तरह की अखबारों में प्रतिक्रिया आ रही है, उसमें 2 तरह की बात सामने आ रही है। नंबर 1, लोग इस घटनाक्रम से दुखी होकर या तो ये कह रहे हैं कि अब वे वोट डालने ही नहीं जाएंगे, या दूसरे तरह के वे लोग हैं जो कह रहे हैं कि वे नोटा पर वोट डालेंगे।
यहाँ तक कि संघ और बीजेपी का अपना जो समर्थक तबका है, बीजेपी का परंपरागत वोटर है, उसने भी इस तरह से प्रत्याशी को मैदान से हटाना ठीक नहीं समझा। तो इससे घबराकर पार्टी आलाकमान ने बाकायदा एक बैठक की। उसके अलावा बीजेपी के कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई गई, जिसमें अक्षय कांति बम को भी बिठाकर उनके जरिए भी कई सारी बातें कही गई। अक्षय कांति बम के जरिए ये कहलवाया गया कि कांग्रेस पार्टी के लोग चुनाव में उनका साथ नहीं दे रहे थे, बूथ पर सामग्री पहुंचा दी गई थी लेकिन संगठन के लोग काम करने को तैयार नहीं थे, कोई बड़ा नेता चुनाव प्रचार में आना नहीं चाहता था, वगैरह वगैरह। ये सारी शिकवे शिकायतें आइए आपको अक्षय कांति बम के ही मुंह से, उनकी जुबानी ही सुनवाते। आइए सुनिए। मैं बता देता हूँ। इट्स वेरी गुड। मेरा टिकट 23 मार्च को हुआ, 24 मार्च को मैंने अपनी बात रखी और मैंने फॉर्म उठाया 29 तारीख को। इट्स अ मैटर ऑफ 35 डेज। आप 35 दिन का अक्षय बम का शेड्यूल देख लीजिए, मोबाइल से गूगल लोकेशंस मालूम पड़ जाती है मैं कहाँ गया हूँ, कितना गया हूँ और कहाँ रहा हूँ। रही बात 29 को, क्यों, मेरे दिल में एक सवाल था, क्या आज करूंगा तो ये सही होगा, या जिस तरह का अनसपोर्ट मिल रहा है और जो व्यक्तिगत टीम काम कर रही है, आज एल्यूमिनी काम कर रहा है, मेरा समाज मेरे लिए काम कर रहा है, अगर उनका वोट लेके भविष्य में अगर मैं नेतृत्व को देके अगर बदलता हूं तो मैं ज्यादा बेईमान करूंगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। रही बात आपकी, मैं कैलाश जी से मेरा आज के संबंध नहीं है, 20 साल के संबंध है और आज कैलाश जी से पापा के संबंध 35 से 40 साल के हैं। लेकिन जब मैं 8:30 बजे आया, मैंने अपने पापा को बताया कि पापा ऐसा ऐसा चल रहा है और अगर समाज में सपोर्ट कर रहा है और हमारे लिए काम करना चाह रहा है, लेकिन फिर भी 2600 बूथों पे लोग बिठाना, 2600 बूथों पे अगर आज टेबल नहीं लगती तो ज्यादा खराब होता, तो ये ज्यादा जानना जरूरी है। मैंने भाई साहब से बोला कि मैं तो नामांकन फॉर्म वापस कर रहा हूँ, ये मैंने बताया। तो अब आपका क्या करना है, बाकी आगे का फिर सब कैलाश जी भाई साहब है, उन्होंने, क्योंकि अनुशासन वाली पार्टी है, अपना एक सिस्टम है, अपना एक काम करने का तरीका है, उसके हिसाब से करते हैं। तो बड़ी खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी इंदौर में अपने बम कांड को बूमरैंग न हो जाए इसको लेकर चिंतित है। बीजेपी को यह लग रहा है कि कहीं जिस तरह अक्षय कांति बम का टिकट वापस दिलवाकर, नामांकन वापस दिलवाकर बम फोड़ा गया था, वो बम कहीं उसकी चिंगारियां, उसकी तपिश कहीं नोटा के रूप में मशीनों में दर्ज न हो जाए, इसको लेकर आधी रात तक कल बैठक चली, फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और अब भारतीय जनता पार्टी घर घर लोगों से संपर्क करने के लिए सक्रिय हुई है। ये कहा गया है कल की बैठक में, ये तय हुआ है कि हर बूथ पर, हर मंडल में एक बड़ा पदाधिकारी कोई तैनात रहे, मतदाताओं को घर से निकाल कर लाया जाए, उन्हें वोट डालने के लिए प्रेरित किया जाए। देखना यह होगा कि इंदौर की जनता, इंदौर के नागरिक, वहाँ का मतदाता भारतीय जनता पार्टी के इस कृत्य पर और कांग्रेस के प्रत्याशी के इस तरह मैदान छोड़ने पर सचमुच में अपना अंतिम फैसला किस तरह और क्या सुनाती है। इसे देखने के लिए हमें 4 जून तक, मतगणना के दिन तक इंतजार करना होगा। लेकिन फिलहाल आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के माथे पर पसीना आ गया है कि कहीं इंदौर के लोग नोटा पर बटन न दबा दें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।